लेकिन बाइबल में ऐसे 18 प्रूफ हैं बाइबल के वचनों में कि परमेश्वर को देखा है कि वो कैसा है। मैसेज या संदेश देते हुए या संगति करते करते क्या कहते हैं, देखो पिता परमेश्वर को कोई नहीं जानता कैसा, उसका रूप कैसा है, रंग कैसा, आकार कैसा है। लेकिन बाइबल में ही ये सब चीजें लिखी, इसलिए हम कई बार क्या रिदम में बोल जाते हैं, कभी कभी हम ज्ञान की गहराई में नहीं जाते, हम बातचीत करते करते कई बार हम नॉर्मल बोल जाते हैं जैसे दुनिया बोलती है। दुनिया का जो ज्ञान होता है ना उसके आधार पर हम परमेश्वर को समझने लगते हैं। हर एक अरे उसको तो कौन जानता, वो तो एक ही सृष्टि करता है, उसको कोई नहीं जान सकता। तो ऐसे हम भी उसी ज्ञान में ये बता दें, हाँ परमेश्वर को तो कोई नहीं देख सकता। यीशु मसीह के नाम के बिना कुछ नहीं है इस दुनिया में। आप कुछ भी करो, यीशु मसीह के नाम अगर नहीं लेते तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह के नाम में एक अथॉरिटी दी है, अभी वही नाम चलता है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा? हम उसके एक एक चीज को देखेंगे आज। हम एक एक वचन के अनुसार देखेंगे, वचन में उसके आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, बाल, ये सब कैसे हैं उसके, क्या वो है या हम जैसा है? वचन में लिखा है वो मनुष्य के स्वरूप में है, तो मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया तो वो हम जैसा है, कैसा दिखता है, वो सब वचन में क्या क्या लिखा है, ऐसा वचन से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम वचनों को ज्यादा देखेंगे वचन से, क्योंकि जब आप वचन पढ़ोगे तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत सारी बातें आप खुद समझ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको ये वचनों की जो गहराई है, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा आपको उस गहराई में लेके चले। हालेलुया। एक गीत ऐसा गाते हैं, थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं, पूरा पूरा डूबना है, डूब मगन होना। तो ऐसा है नहीं, अरे थोड़ा डूबू तो भी काफी नहीं, ज्यादा भी डूब जाओ पूरा तो भी वो भी काफी नहीं। यानी पवित्र आत्मा हमको जिस गहराई में ले जाए वो कभी पूरा नहीं हो सकता। हमें जितना डूबो वो भी थोड़ा ही रहेगा। यानी हम परमेश्वर को कितना भी कोशिश करें हम कंप्लीट नहीं जान सकते। लेकिन आज बाइबल से जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर क्या है। हालेलुया। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। ठीक है, थैंक यू जीसस। चलिए देखिए, परमेश्वर एक व्यक्ति है जिसके पास एक आत्मिक शरीर है। अभी हम आत्मिक शरीर है, उसके पास एक प्राण है और आत्मा है। और हमने देखा कि देह किसको बोलते हैं? देह का मतलब होता है घर, यानी जिसमें आत्मा और प्राण रहते हैं उसी को देह बोलते हैं। यानी अगर आप देह नहीं बोलना चाहें उसको तो घर बोल सकते हैं उसको आप। यानी मैं आपका जो शरीर है उसको आप शरीर ना बोले तो बोल सकते हैं ये मेरी आत्मा का घर है शरीर। हालेलुया। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। कैसे? ये मेरी आत्मा का घर है। अगर आप ऐसा, तो मेरे प्राण का घर है ये। तो ऐसे ही परमेश्वर के पास भी एक घर है, एक शरीर है, लेकिन वो शरीर हमारे जैसा शरीर नहीं है, मां साड़ का, वो अलग तरह का शरीर है। तो इन बारे में हम बातचीत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम वचन निकालेंगे। देखो दानियल की पुस्तक में बहुत अच्छी तरह परमेश्वर ने वचन के द्वारा एक्सप्लेन किया है। और दानियल 7 अध्याय निकालेंगे और 9 से 14 पढ़िए, आपके पास बाइबल है तो हम उसके आकार को देख सकते हैं। परमेश्वर कैसे आकार का है, कैसी तरह का है, उसका डिजाइन देख सकते हैं परमेश्वर। मैंने देखते में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सर के बाल निर्मल ऊन के सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। परमेश्वर, हम बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की देह कैसी है, परमेश्वर का रूप कैसा है, परमेश्वर का आकार कैसा है, परमेश्वर का डिजाइन कैसा है, परमेश्वर हम जैसा है तो कैसा कैसा दिखता है। तो हम उन्हीं चीजों को पकड़ेंगे। सिर्फ बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से कर सकते हैं भाइयों बहनों, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं चीजों को पकड़ेंगे जो परमेश्वर को हमें तो परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर का रूप कैसा है ये हम जानना चाह रहे हैं आज। तो हम परमेश्वर रूप को देखने के लिए, इसमें लिखा है 9 में, कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, सिंहासन है। यानी वो देखिए उसके बैठने का स्थान होता है वहां परमेश्वर, जहां जब भी आप देखो सिंहासन आपको दिखाई देगा तो उसमें बैठा है अति प्राचीन। यानी देखने में कैसा लगता है? वो अति प्राचीन, यानी कोई ऐसा लड़का जैसा नहीं लगता, वो प्राचीन जैसा दिखता है। यानी पुरानी, जो हम जिसको बोलते हैं ना पुरानी, यानी एक जवान, लेकिन एक जवान खूबसूरत, लेकिन उसके मैच्योरिटी दिखती है। उसका वस्त्र कैसा है? हिमसा उजला, यानी वो कपड़े पहनता है, इसका मतलब है ना।
देखो वस्त्र, उसका वस्त्र है हिमसा उजला, यानी सफेद बर्फ की चादर के समान उजला, और वो भी उजली हुई यानी चमकती हुई। तो उसका कपड़े को देख सकते हैं हम, है ना। मैं आपको छोटी छोटी चीजें दिखाऊंगा जिससे आपके मन में पिक्चर बन सके, ताकि परमेश्वर को जाने वो कैसा है। अच्छा, सिर के बाल, यानी उसके पास सिर है एक, ठीक है, यानी सिर है और उसके सिर पे बाल में गंजा नहीं है वो, ठीक है। तो सिर के बाल कैसे हैं? निर्मल ऊन सरीखे, यानी हमने शायद निर्मल ऊन ही नहीं देखी हो, मुझे लगता है। हम जानते नहीं कि निर्मल ऊन कैसी होती है, हमने तो यानी क्वालिटी का ऊन देखो तो जैसे कभी कभी तो आप जो ऑस्ट्रेलिया के भेड़ों की ऊन होती है कितना कॉस्टली, हमारे पास हमने तो हाथ भी नहीं लगाया कभी, शायद फोटो में, लेकिन निर्मल ऊन से भी बेहतर क्वालिटी का। तो उसके बाल ऐसे हैं, यानी सिर है, सिर पर बाल हैं, यानी वो गंजा नहीं है ना। हालेलुया। और देखिए उसके प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही, फिर हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे हैं, यानी उसकी हमेशा सेवा टहल होती रही है। परमेश्वर की सेवा टहल करने वाले हजारों लोग, हजारों स्वर्गदूत आत्माएं उसकी सेवा टहल करते रहते हैं। यानी सोचिए जब हजारों एक साथ करते तो कैसा घरा रहता होगा। और देखिए आगे लिखा है 13 में, मनुष्य के संतान सा, कोई मनुष्य के संतान सा, यानी उसका सर डिजाइन क्या दिखता है? मनुष्य का रूप जैसा दिखता है, मानव जैसा दिखता है, मनुष्य के संतान जैसा। तो यानी आप पूरी बाइबल में ये नहीं देखेंगे कि परमेश्वर के रूप को पेड़ों की तरह दिखा या कोई जानवर की तरह दिखा, नहीं, वो हम जैसा है टोटल। अगर परमेश्वर को हम देखना चाहते हैं तो पूरा हमें देखिए, आप अपने आप को देखिए, मेरी तरह है, मेरी बॉडी जैसा है, मनुष्य के शरीर कैसा वैसा पूरा उसका शरीर है। और इसमें 10 अध्याय में जाएंगे, 10 का 15 से 19 तक देखेंगे। इसे दानियल में मैं आपको आज सिर्फ वचन से दिखाना चाहता हूँ वचन में क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के बारे में। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर टुकड़ों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले के दिन वो जब रुको एक मिनट, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। हम 5 में देखेंगे, 10 का 5, दानियल 10 का 5 से। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए, और उसका वस्त्र देखिए, यहां हम देखते हैं उसका कपड़ा कैसा है, सन का वस्त्र पहने हुए है, ठीक है। सन का मतलब हम जो सन यानी सूती कपड़ा होता है ना, लेकिन वो कैसा होगा हम क्वालिटी का देख सकते हैं। यानी इसका मतलब परमेश्वर वस्त्र बदलता है ना। परमेश्वर ऐसा नहीं एक कपड़े को लेकर हमेशा एक कपड़े पहनता रहता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वहां हमने कैसा वस्त्र देखा, हिम के समान श्वेत है ना, चमकीला, लेकिन यहाँ क्या देखा, सन के वस्त्र के समान। यानी परमेश्वर भी कपड़े बदलता है, याद रखिए आप। जो बाइबल में है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। और उफाज देश के कुंदन के से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा था, यानी कमर, इसका मतलब कमर भी है, उसके कमर बांधे खड़ा था, तो यानी कमर है उसके, है ना। हम हर एक अंग को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के अंगों को देखना चाहते हैं, ठीक है। और उसका शरीर फिरोजा के समान है। शरीर कैसा है, हमने फिरोजा तो जानते ही नहीं, फिरोजा क्या होता है, कैसा, कौन सा डायमंड होता है, हमको नहीं मालूम, हम तो पढ़ रहे हैं बस। तो आइडिया लगा लीजिए फिरोजा कैसा होगा, मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम शायद। तो परमेश्वर एक फिरोजा के समान है, और आंखें जलते हुए दीपक की सी, देखिए फिरोजा, और उसका मुख बिजली के समान है। अब उसका इसका मतलब मुंह भी है उसके, है ना। देखिए वचन से मैं बोल रहा हूं, मैं कोई अपनी तरफ से आत्मिक क्यों करा है। फिरोजा का मतलब आइस होता है, पता नहीं मुझे, बर्फ जैसा कुछ होता है फिरोजा, ठीक है, मुझे नहीं मालूम, आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं कि फिरोजा कैसा होता है। और उसके आंखें, ये मुख बिजली के समान है, उसका मुंह जो है, अब आप कैसे देख सकते हैं जो बिजली के समान है। बीना बहन कल बोल रहे थे, परसों बोल रहे थे कि अचानक मेरी आंखें चौंधी आ गई, यानी अचानक बिजली, तो उसकी मुख बिजली के समान है, आप उसको देख नहीं सकते। जब बिजली कड़कती है आसमान में, उसको ही आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो उसका मुख बिजली के समान है, तो उसका एक मुंह है, इसका मतलब, ठीक है। आपके भी मुंह है, मेरे भी है, परमेश्वर के भी है, यानी हम अपने कंपेयर कर रहे हैं ना परमेश्वर से। और देखिए आंखें कैसी, जलते दीपक की सी हैं, यानी कभी कभी हम बच्चों, अरे उसकी आंखें तो दीपक के समान है, इसमें ज्योति बहुत है। कभी कभी किसी बच्चे की आंखें एकदम चमकीली होती हैं, ऐसे कभी कभी आप बोलते हैं ना, किसी की आंखें बुझी सी रहती हैं बंद, तो उसकी आंखें, परमेश्वर की आंखें ज्योति, मतलब जलते दीपक के समान है, जिससे लाइट निकलती है, उसकी आंखें हैं। देखिए
ये सब बाइबल में तो लिखा हुआ है। हम कभी कभी हम पढ़ने का नजरिया कैसा होता है आपका, ये अलग अलग। आप वचन को कैसे पढ़ते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर क्या है, क्या हमारे जैसा है, हमारे जैसे अंग है उसके, हमारे जैसे आत्मा में क्या, मुंह है क्या, बोलने को जीभ है क्या उसके, ठीक है। तो उसकी आंखें कैसे हैं, जलते दीपक सा, बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के समान। उसकी बाहें, इसका मतलब हाथ है हमारी तरह, वो ऐसे बिल्डर अभी अपनी बॉडी दिखा सकता है परमेश्वर, हालेलुया। उसके बाहें हैं, हाथ हैं, हालेलुया। और पांव चमकाए पीतल के समान है। चमकाया पीतल कैसा होता है, यानी ऐसा चमके जैसे धातु की तरह उसके हाथ पैर हैं, पीतल के समान चमकते पील, ठीक है। केवल मुझ दानिएल ने, और हाँ आगे लिखा है उसके वचनों का शब्द, यानी जब बोलता है तो उसकी आवाज कैसी पता है, शब्द भीड़ों के शब्द का सा है। भीड़ यानी हजारों लाखों लोग कैसे, उनकी सब एक साथ बोले तो उनकी आवाज कैसी आएगी। यानी परमेश्वर के वचन जो बोलता है, मुंह से जब आवाज निकलती है ना, ऐसे जैसे कोई लाखों लोग एक साथ बोल रहे हैं, या समुद्र का जल जो उमड़ रहा है, ऐसा उसकी आवाज है। यानी हम उस आवाज को सहन नहीं कर सकते, उसके आवाज, वचन की आवाज ऐसी है, यानी वो बोलता है, इसका मतलब है ना। और देखिए वचन में लिखा है साथ में, उसको केवल मुझ दानिएल ने ही देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्द। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर चाहे तो एक को दिखाई दे, लाख को ना दिखाई दे, या लाखों को दिखाई दे, आप अकेले को ना दिखाई दे, पर ये उसकी क्वालिटी है उस बॉडी की। यानी हमारी तरह उसका शरीर नहीं है कि वो हर एक को दिख जाए, ये उसकी क्वालिटी है। वो बॉडी में दिखना चाहे तो दिख सकता है, नहीं दिखना चाहे तो नहीं। आपके पास खड़ा है, अभी परमेश्वर आपके पास खड़ा है, लेकिन चाहे तो उसकी मर्जी नहीं है कि मैं इसको दिखूंगा नहीं तो नहीं दिखेगा वो आपको, और वो चाहे तो आपको देख सकता है। इसका मतलब दानिएल को अकेले को देखा, और उसके साथ के जो दूसरे उसके कौन कौन से थे उसके दोस्त, उनको नहीं दिखा, हालेलुया। और वचन लिखा है 10 में, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ। वो हमें छू सकता है, टच महसूस करते हैं। जब परमेश्वर हमको छूता है तब महसूस कर सकते हैं। यानी लिखा किसी ने मेरी देह को छुआ। अब परमेश्वर ने दानिएल को छुआ, तो इसका मतलब हम उसकी छुअन को महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर आपको छुएगा, आपसे बोलेगा, आप महसूस कर सकते हैं परमेश्वर को, यानी वो हमें महसूस कर सकता है और हम उसको महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब हम उसके एक ऐसी देह है, हम देह के बारे में देखा कि उसका बॉडी है, आंखें हैं, हाथ पैर नाक सब चीज है। उसका आकार कैसा है, यूहन्ना 5:37 पढ़िए, यूहन्ना 5:37। हम आज आप वचन पढ़ेंगे ना तो सब चीज आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कैसा है। फिर हम ये देखेंगे इसके बाद में, जब उसका डिजाइन देख लेंगे परमेश्वर दे, क्या वो दिखा है किसी को आज तक, क्या किसी को रूप दिखाया परमेश्वर ने, ये हम देखेंगे क्या प्रूफ है देखा है। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। अब कौन नहीं देख सकता इसका रूप, पता है? वो व्यक्ति नहीं देख सकता जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो परमेश्वर को नहीं देख सकता। क्योंकि जिसको उसने भेजा है, यीशु मसीह खुद कह रहा है, जिसने उसको भेजा यानी पिता ने यीशु मसीह को भेजा है, तो आप यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करते, इसलिए आप उसका शब्द नहीं सुन सकते हैं, आप उसकी आवाज नहीं सुन सकते हैं, आप उसका रूप नहीं दे सकते हैं। इसलिए एक कंडीशन ये भी है, अगर आप यीशु मसीह परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए आप पिता परमेश्वर को भी नहीं देख सकते। उसका रूप फिलिप्पियों 2:5-7। हम बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ज्ञान है इसमें, लेकिन हम वो देखना चाहते हैं जो परमेश्वर को दिखा सके। इसमें क्या लिखा है 6 में देखिए, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में था, फिर भी उसने अपने आप को उसके तुल्य होने की वस्तु नहीं समझा। यानी यीशु मसीह फुल परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उसने कभी अपने आप को परमेश्वर नहीं समझा कि मैं परमेश्वर हूं। और उसका स्वभाव, यानी परमेश्वर एक स्वभाव रखता है। स्वभाव किसी का कैसा स्वभाव है, आपका कैसा स्वभाव है जानते हैं आप? गुस्से वाला या नम्र या प्यार करने वाला, आपका स्वभाव कैसा है आप जानते हैं? तो परमेश्वर का भी एक स्वभाव है, ठीक है। और आगे लिखा है, देखिए, धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 6:7 में लिखा है, मनुष्य की समानता में, मनुष्य की समानता में, यानी परमेश्वर सिर्फ मनुष्य की समानता में ही हो सकता है। आप कहीं और जगह, कहीं पूरी बाइबल में ये पढ़ा है क्या कि परमेश्वर हाथी की समानता में हो गया, डायनासोर की समानता में हो गया? कहीं ऐसा पढ़ा है बाइबल में आपने आज तक? कहीं भी?
यानी परमेश्वर मनुष्य जैसा ही दिखता है, इसलिए उसकी मनुष्य की समानता में इसलिए तो आता है क्योंकि मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था उसने। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, यानी जैसा परमेश्वर है वैसे सेम हमें। और आपके लिए इसीलिए तो जान दी यीशु मसीह ने, और क्यों दी थी? क्योंकि आप उसके डीएनए हैं, आप उसके डीएनए हैं, मनुष्य उसका डीएनए है। देखिए मनुष्य, अगर हमारा बच्चा, किसी का भी बच्चा, अपना बेटा या बेटी जब तकलीफ में होते हैं, मुसीबत होते हैं, माँ बाप जान देने के लिए तैयार होते हैं, ले भाई मेरे लिए मेरा किडनी ले ले, मेरा दिल ले ले, मेरा खून ले ले, पूरा पैसा भी ले ले, लेकिन इसकी जान बचा। दूसरे के लिए क्यों नहीं करते अपन? भाई वो हमारा डीएनए है। तो यीशु मसीह परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है ना, हम उसके डीएनए हैं। हमारे लिए जान इसलिए तो दी थी परमेश्वर ने। हम पूरे परमेश्वर जैसे हैं। हमारे में और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बॉडी का फर्क है जो इस धरती का शरीर है बस। अगर धरती से चले जाएंगे हम तो उसके बाद में हमको जो स्वर्ग शरीर मिलेगा ना, वो भी परमेश्वर जैसे। देखिए आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। तो देखिए हम जब ये शब्द यूज हो रहा है तो वहां तीनों थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर तीनों थे। पिता भी था वहां, प्रभु यीशु मसीह भी था और पवित्र आत्मा भी था। और तीनों ने क्या कहा, प्लान किया, अरे आओ हम जैसा एक मनुष्य बना देते हैं। तो डिजाइन किया हमको, और हम अपने स्वरूप में जैसे परमेश्वर खुद है वैसे ही हमको बना दिया। इसलिए कभी भी आप जैसे भी हैं, याद रखिए आप परमेश्वर की कृति हैं, सृष्टि हैं आप। और आप जैसे भी हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप चाहे काले हो, गोरे हो, छोटे हो, बड़े हो, लंबे हो, मोटे हो, परमेश्वर की आप बेहतरीन कृति हैं। और परमेश्वर अगर ऐश्वर्य राज से प्यार करता है तो आपसे भी उतना ही प्यार करता है। कोई ऐश्वर्य सुंदर होने से अलग से प्यार नहीं करेगा उसको। कि परमेश्वर के लिए बाहर की बॉडी सुंदरता, परमेश्वर को तो दिल का सुंदर चाहिए। जो दिल का सुंदर है, जो दिल का सरल है, वो प्रभु को पसंद है। और एक बात मैं आपको बता दूं, सीक्रेट एक बात आपको बता दूं, आप दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। आप अगर अपने आप को जानेंगे, आप जितने सुंदर हैं दुनिया में कोई सुंदर नहीं है। आप अपनी सुंदरता देखेंगे तो आप अपने आप को भी चकाचौंध हो जाएंगे, मैं इतना सुंदर हूं क्या। हालेलुया। मैं आपको वो समय उस गवाही में नहीं देना चाहता, लेकिन एक पास्टर की गवाही, जब उसने अपनी पत्नी को स्वर्ग में देखा, मैंने शायद आपको सुना ही हो तो याद है। आप जो स्वर्ग जाएंगे, आपका ये बॉडी, आपका डिजाइन, आपका मुंह, ये आंखें नहीं रहेंगे, आप यीशु जैसे सेम बन जाएंगे, सेम यीशु जैसे। आप पे और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। आपकी वही ब्राइटनेस, आपकी वही एकदम खूबसूरत, आप जैसा खूबसूरत कोई लगेगा नहीं किसी। ये तो हमारा संसार का शरीर है, कुछ दिनों का है, 50-60 साल झेल लीजिए, 70 साल 80 साल, उसके बाद आपको स्वर्ग का शरीर मिलेगा। हालेलुया। तो आप सबसे बेहतरीन सुंदर हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि परमेश्वर ने हमको बनाया है, तो वो मनुष्य को परमेश्वर जैसा बनाया है। तो हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जैसा ही परमेश्वर है। अब हमारे क्या है, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, नाक के 2 छिद्र हैं, 2 आंखें हैं, मुंह है, उसमें 32 दांत हैं, बाल हैं, टांग हैं, पैर हैं, उंगलियां हैं। ये सब ये सेम यीशु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पिता, सब ऐसे ही हैं। आप दूसरी कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सारे वचन हैं, हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। चलिए निर्गमन 33-23 पढ़िए। निर्गमन 33-23। परमेश्वर क्या कहता है मूसा से, तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, क्योंकि तू मेरे मुख में जो तेज है ना देख नहीं पाएगा, इसलिए तू मेरी पीठ का दर्शन करना। और अपने हाथ से उसकी आंखें बंद कर दी, उसका मुंह ढक दिया मूसा का। एक हाथ से परमेश्वर, तू देख नहीं सकता मेरे चेहरे को, इतना तेज है, इसलिए तू मेरी पीठ का दर्शन कर ले। तो परमेश्वर ने पीठ दिखाई थी उसको। हालेलुया। तो इसका मतलब हमारी तरह उसकी पीठ भी है। उसका एक हृदय है, हृदय यानी दिल, हृदय जो भावना, इमोशंस रखता है, वो उसके पास है। उसको पढ़ेंगे उत्पत्ति 6:6 पढ़िए। जब वह पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए बनाने से पछताया और खेदित हुआ, ये किस पार्ट का काम है, हृदय का काम है। ये हम जब पछताते हैं कोई काम करने से, हम खेदित होते हैं, तकलीफ होती है, तो ये हृदय का काम है। पर इसका मतलब परमेश्वर के पास एक दिल है, एक हृदय है। वो भी उसको दुख होता है। मनुष्य को जब उसने जल प्रलय किया था तो उसको बड़ा उसने पछताया था, वो पश्चाताप किया था। परमेश्वर भी पश्चाताप करता है। आपसे पश्चाताप क्यों कराना चाहता है परमेश्वर आपके पापों से? क्योंकि वो खुद भी पश्चाताप करता है।
परमेश्वर का अब मैं मनुष्य के कारण कभी जल प्रलय नहीं करूंगा। इसका मतलब उसको दुख हुआ बड़ा, ओ मैंने ये गलती कर दी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं परमेश्वर भी पश्चाताप करता है। उसके पास एक दिल है, आपके जैसा दिल, आपका जैसा हृदय। अरे परमेश्वर को आपके दिल का मालूम है, टेंशन मत करो। आपके हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। आपके दिल को, आपके दिल को परमेश्वर साफ रखेगा। उसके पास भी एक दिल है, तो वो उस दिल को पता चलता है। आपको वैसा ही दिल उसने दिया है। यानी आपके जो बॉडी के अंदर के पार्ट हैं वो भी आपको परमेश्वर जैसे हैं। ऐसा नहीं है आपके बाहर के अंग परमेश्वर जैसे हैं, अंदर के अंग भी आपको परमेश्वर ने अपने जैसे बनाए हैं। वो सब कुछ है जो आप सोच सकते हैं, सब कुछ है परमेश्वर के पास। किडनी भी है, पसलियां भी हैं, सब कुछ है। हालेलुया। हाथ और उंगलियां हैं उसके पास में। हम देखिए आप भजन संहिता 8 का 3 से 6 पढ़िए। देखो ये उसके हाथों के कार्य हैं, चंद्रमा तारागण। हमने वचन क्या लगा, तो ये तेरे हाथों के कार्य हैं। तो परमेश्वर ने जो किया है ना, कभी कभी समझते नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने हाथों से, देखो हाथ है, अगर उंगलियां ना हो तो हाथ कैसे काम करेगा। तो परमेश्वर के सारी जो सृष्टि की रचना है ना, अच्छा मनुष्य को कैसे बनाया था उसने, मनुष्य को कैसे बनाया था, अपने हाथों से बनाया था ना भाई। अपने परमेश्वर के हाथ हैं, उसकी उंगलियां हैं, और वो अपने हाथों से आपको डिजाइन बनाना जानता है। और इसका मतलब क्या है, उसने अपने जैसा बनाया। तो उसके पास मिरर भी है, देखता है अच्छा मैं ऐसा हूं। परमेश्वर भी देखता है अपने आप को, मैं ऐसा हूं, तभी तो आपको बना दिया उसने अपने जैसा। एक इब्रानियों 1 का 10 पढ़िए। परमेश्वर सिंहासन पर, हमेशा सिंहासन पर बैठता है परमेश्वर, बिना सिंहासन के परमेश्वर नहीं बैठता है। और देखिए उसके दाहिने हाथ में, इसका मतलब बायां भी है दाएं, दोनों हाथ हैं, एक हाथ नहीं है। अगर एक हाथ होता तो क्या होता, दाहिना नहीं बोला जाता ना। गिनती 12:8 में पढ़िए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये ऐसा आप चाहते हैं क्या? ये मूसा के साथ है, मैं उससे प्रत्यक्ष आमने सामने बात करता हूं। आमने और सामने और प्रत्यक्ष बात करता हूं। बात मुंह से की जाती है, बातों में सारी चीज आती है आमने सामने बैठा होकर। ऐसा नहीं कोई आकाश से परमेश्वर। ये एक बहुत बड़ा वचन है, अगर प्रभु को आप देखना चाहते हैं तो। यानी ये आपके लिए भी संभव है। आप अगर इच्छा करते हैं परमेश्वर मुझे तुझे देखना है, तो आप ये नहीं सोचते आसमान से मुझे दिखेगा या कहीं ऊपर छत की तरफ सामने बैठकर आपके सामने बात कर सकता है। 30 का 27 पढ़िए। उसके होठ क्रोध से भरे हुए हैं, यानी परमेश्वर के होठ हैं, वो बिना होठों का नहीं है। आप ये जब वचन से पढ़ेंगे ना, तो आपको ये पक्का कंफर्म होगा कि परमेश्वर कैसा है। उसके होठ हैं और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान, यानी उसके पास एक जीभ भी है। ऐसा नहीं है कि गब्बारे की तरह बोलता है परमेश्वर, एक जीभ भी है। और 28 में क्या लिखा है, उसकी सांस, यानी वो सांस लेता है, उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुंचती है। यानी वो सांस लेता है परमेश्वर भी। ऐसा नहीं है वो बस ये मशीन की तरह बस उसको सांस की जरूरत नहीं, परमेश्वर को भी सांस की जरूरत है, वो सांस लेता है। उसके उनके होठ हैं यीशु मसीह, परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के भी, पवित्र आत्मा के भी होठ हैं, प्रभु यीशु मसीह के भी होठ हैं, पिता परमेश्वर के होठ हैं, उनका मुंह है, होठ हैं, जीभ भी है, वो सांस लेते हैं हमारी और तुम्हारी तरह। देखिए मैं और बहुत सारे ऐसे इतने वचन है, एक अंग के बारे में, एक अंग को मैं बता सकता हूं बाइबल से। मैं आपको सिर्फ थोड़े वचन क्यों दिखाना चाहता हूं, कहीं आप ये ना सोचो कि परमेश्वर कोई अजूबा नहीं है। परमेश्वर अजूबा नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर के सब कुछ है जो आप सोच सकते हो, सारे अंग हैं, सारे अंग हैं। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा है, मैं बाहर से नहीं पढ़ा रहा आपको। देखिए अब आप उसके कान भी हैं, भजन से मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, आप बाद में अगर आप लिखना चाहें मैं आपको वचन अलग से भेज दूंगा, ठीक है। बहुत सारे वचन लिए आप थक जाएंगे। देखिए पांव, यहेजकेल में लिखा है 127, निर्गमन 24 का 10 में पांवों के बारे में लिखा है। अब मैं आपको बता देता हूं। आंखों के बारे में लिखा है भजन संहिता 11 का 4, 18 का 24 और 33 का 18। और कानों के बारे में फिर से लिखा है भजन संहिता 8, 18, 16। बाल, सिर, चेहरा, बाहां, हाथ, बालों के बारे में, सिर के बारे में दानियल में पढ़ाई था अपन ने अभी 7 अध्याय में।
और 10 का उसमें प्रकाश में लिखा है, कमर के बारे में लिखा है एजकेल में, ठीक है। उसकी शरीर वह शरीर उपस्थित होती है, यानी जो उपस्थित होता है ना वो शरीर के साथ उपस्थित होता है। ऐसा नहीं है कि वो हवा में आएगा। देखिए बॉडी उसकी अलग तरह की है, इसे आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो शरीर के साथ आता है। ऐसा नहीं है कोई हवा में वो अपना पिक्चर थी, जैसे कई बार मूवी में देखते हैं कि उसकी छाया होती है और वो जब कुछ होता है वो 3 डायमेंशन में, ऐसा नहीं है। परमेश्वर शरीर के साथ में उपस्थित होता है। ये स्पष्ट वचन में देखते हैं, उत्पत्ति 3:8 में देख सकते हैं आप, 18 उत्पत्ति 18:6 में देख सकते हैं, ठीक है। और वह अन्य सब मनुष्यों के समान शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, यानी जो जाता है तो हमारी तरह चलता है, हमारी तरह चलता है। परमेश्वर तो देखो हमारी तरह चलता भी है। उत्पत्ति 3:8 पढ़िए, एक मिनट पढ़िए हम थोड़ा सा। उत्पत्ति 3:8। समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखिए ये परमेश्वर एक दिन की बात नहीं, रोज ही फिरता था, रोज आता था ठंड के समय आदम हवा से मिलने के लिए। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर फिरता था, ये वचन ही तो कह रहा है। वो चलता फिर, जैसे बगीचे में कैसे घूमते हैं आप पार्क में घूमने जाते कि नहीं जाते? थोड़ा खाना पचाने के लिए जाते होंगे, थोड़ा टहलने के लिए जाते होंगे, घूमने के लिए जाते हैं। ऐसे परमेश्वर अदन की वाटिका में फिरता था, यानी अब। और देखिए आपको मालूम हो तो जब उन्होंने पाप किया, आज्ञा को तोड़ा, तो वो छुप गए। तो उन्होंने क्या देखा? परमेश्वर के पैरों की आवाज आ रही है उसके पैरों की, तो छुप गए। तो यानी वो चलते हुए उसकी आवाज आती है, परमेश्वर के पैरों की आवाज आती है, ठीक है। और देखिए बहुत सांस लेता है, आप देख सकते उत्पत्ति 2:7 में देख सकते हैं। उसके आसपास आवाज आती है, उसका मुख और चेहरा के बारे में देख सकते हैं। वह कपड़े पहनता है, हमने देखा ही था। वो खाता भी है, खाने के बारे में देखोगे आप, प्रभु परमेश्वर खाता है ना कि नहीं खाता? खाता है। आप खाते हैं तो वो भी खाता है, और आप इसलिए खाते हो, वो परमेश्वर खाता है इसलिए खाता। अरे देखो खाना, अगर खाना नहीं होता तो मन्ना कहां से खिलाया? स्वर्ग का भोजन मन्ना है। स्वर्ग में भोजन सब कुछ होता है, खाना बनता है भैया, वहां खाना बनता है, सब कुछ है। और अपना बड़ा प्रभुभोज होगा वहां, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो बड़ा प्रभुभोज की तैयारी चल रही है। देखिए खाने के बारे में देख लेते हैं अपन, ठीक है। आपको कुछ नई नई चीजें बता देता हूं। वह खाना खाता है। उत्पत्ति 18 पढ़िए, 18:1 से 8 पढ़िए। अब्राहम बांज वृक्षों के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा था, तो यहोवा ने उसे दर्शन दिया। देखिए पहली बात तो आप लिख के, यहोवा ने दर्शन दिया। यहोवा, ये दर्शन कोई सपने वाला दर्शन नहीं है, बता दूं आपको बाद में। ये दर्शन साक्षात ऐसा सपने वाला या वैसा दर्शन नहीं, रियल पर्सन के रूप में इनके सामने, यानी वो दर्शन में दिखाई दिए। और क्या लिखा है देखिए, कभी आपको कंफ्यूजन होता है, इंग्लिश की आप बाइबल पढ़ा करिए, उसमें आपको अलग अलग, जो अगर सपने वाला दर्शन आएगा तो उसके लिए अलग अलग शब्द आता है, और जो स्पष्ट जो दिखाई देते हैं या सामने आता है वो अलग शब्द दिखाई देता है उसके लिए। देखिए ये इसमें ऐसा इंग्लिश में ऐसा लिख रहा है, एंड द लॉर्ड एपियर्ड शब्द लिखा है। एपियर्ड का मतलब उपस्थित होना। परमेश्वर वो उसके अब्राहम के सामने उपस्थित हुआ, यानी वो सपने वाला दर्शन नहीं है, रियल में उपस्थित हुआ। और देखिए इसमें लिखा है, उसने आंख उठाकर देखा तो दृष्टि, कितने पुरुष थे वो? कितने पुरुष थे? 3 थे। 3 में एक परमेश्वर था, यहोवा परमेश्वर, मालूम है आपको, पिता परमेश्वर। और ये 2 कौन थे? देखिए यहां दूत लिखा है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं शायद पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह होंगे। क्यों? अब आप अगर आगे की कहानी जानते हैं तो देखिए मैं आपको कुछ क्लियर बताता हूं। खाने के बारे में देख लेते हैं। पहले भूमि पर गिरकर दंडवत की, फिर उसने कहा अपने दास के पास से चले ना जाना, मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, है ना। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर भी थकता है ना। अरे अपनी तरह नहीं थकता, अलग तरह की थकावट होती है। पैर तो धोए थे उसने, पैर तो धोए थे ना, तो शरीर धरती पाया, तो इसका मतलब थकावट तो उसने इसलिए बोला जब मैं जल लाता हूं और पैर धोकर, ठीक है।
और नीचे विश्राम करें। तो विश्राम करता है परमेश्वर, विश्राम तो करता है। हालेलुया। अब क्या लगा, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसमें आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। एक बड़ी बात कह रहा है वो अब्राहम, क्योंकि आप अपने दास के लिए पास इसीलिए पधारे हैं। यानी परमेश्वर अब्राहम को कैसे समझ में आएगा इसीलिए पधारे खाना खाने के लिए? भाई आपको परमेश्वर में, परमेश्वर के मन को जानना चाहिए, आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए। अब्राहम प्रभु के नजदीक आदमी था, इसलिए वो जान गया। आप तो यही नहीं पता चल गया। मेहमानों को आजकल हम खाना ही नहीं खिलाते। मेहमान कब जाए कंटे कटे आते, ऐसा सोचते हैं हम, है ना। कब जाए इसको चाय पिलाना में भारी पड़ जाता है। थैली कौन लाएगा दूध की? 18-20 रुपए की थैली आती है। सब्जी बड़ी महंगी हो गई आजकल। अब्राहम ने तो उसका नया वो बछड़ा मेमना काटा था। हालेलुया। तो ये गेस्ट है ना, गेस्ट जैसे किरण बोल रही थी, मेहमान नवाजी, अतिथि सत्कार। हालेलुया। सचमुच में अतिथि सत्कार में परमेश्वर हमारे कभी कभी हमारे जीवन में आता है, हमको पता नहीं चलता है। मैं आपको एक दिन ऐसे विजेंदर के बारे में सुन रहा था। विजेंदर एक गवाही दे रहा था, पास्टर विजेंदर। तो वो एक बहन चर्च में आई, तो उसे बोला, बहन मैं आमने सामने कि मैं कभी तुम्हारे घर में आया कि नहीं? भैया मतलब पास्टर आप तो नहीं आए, लेकिन मैं आया था। तो बहन कंफ्यूज हो गई। देख, मैंने तेरे घर का फ्रिज खोला, मैंने तेरे फ्रिज में से वो रसगुल्ले का डिब्बा था ना, वो खाया कि नहीं खाया? कहाँ खाया। फिर मैं तेरे घर में घूमा। देखिए, परमेश्वर के जो जितने नजदीक होंगे ना, उतना ही बड़ी बात अपने दासों को बताता है। परमेश्वर ने, मैं इस बात को जान पाया कि पास्टर विजेंदर को परमेश्वर ने जो उस बहन के विजिट किया था ना, सपने में वो गया और दर्शन में उसका फ्रिज खोला और रसगुल्ला खाया, और वो बहन को सब दिख रहा था दर्शन में, और वही सब फिर पास्टर विजेंदर दिखा रहा था कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ, क्या तेरे घर में गया कि नहीं गया? जैसे उसको पता चला, हाँ सपने में गया था, मैंने सचमुच में तेरा रसगुल्ला खाया था। तो ऐसे परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे घर में भी आते हैं, हमारी चीज़ों को खाते हैं, और हमारे ये, और कभी कभी सचमुच में भी आते हैं, है ना। तो दोनों तरीके से परमेश्वर के लोग, दासों की और दूतों की, और खुद परमेश्वर भी आप अवगत करवाता है। अगर आपने वो साधु सुंदर सिंह की भतीजी, क्या नाम क्या मालूम है आपको? जानता है उसका नाम? क्या नाम है? शांता कौर। शांता कौर की गवाही सुनी है कभी किसी ने? आप सुनोगे उसके जो परमेश्वर ने जिंदा की, तो बाद में उसके परिवार के लोगों ने उनको गोली मारना चालू कर दिया, और वो भाग गए। फिर ट्रेन बैठ गए, टिकट नहीं था, कुछ नहीं था, फिर वो पता नहीं कहाँ असम की तरफ भाग गए, और उनके पास कुछ खाना पीना नहीं, कुछ नहीं। फिर एक चर्च में वो रहने लगे, सेवा करने लगे। तो एक दिन क्या है, अरे 3 दिन हो जाते, खाना नहीं होता था। तो शांता कौर क्या करती थी, वो घर में वो जो लौकी आती थी ना, कई बार बेलों वैसे आ जाती है, तो उनको बेचने के लिए ले जाती थी। भैया मैं लेके जाऊं? लेके आ शांता, तू लेके जा। तब फिर वो बेचने जाती थी, तो ताजी होती थी ना, तो पड़ोस के लोग जो थे, कोई दाल दे देता था, कोई क्या रोटी दे देता था, फिर उनको खाती थी। एक दिन ऐसे लेके आई थी, तो एक टुकड़ा रोटी का था बस। तो अचानक जब रोटी का टुकड़ा था, तो खाने के लिए तैयार बैठे थे दोनों बहन भाई, वो कहा चलो हम प्रार्थना करके खाएंगे। तो उसी समय एक व्यक्ति आया और उसने कहा, मुझे रोटी चाहिए। क्या हमारे पास तो रोटी है नहीं। तो वो अचानक गया, अरे वो अच्छा एक टुकड़ा रोटी है, कि चल वो मुझे दे दे। वो रोटी उसने ले ली। वो बाद में उसने मुड़ के देखा, चला गया था क्या बोलते। बाद में परमेश्वर को इतना अद्भुत आशीष दिया, पूरे कपड़े दिए। वो डाकिया आया, डाकिया के रूप में परमेश्वर आया था, वो कपड़े दिए, उसको खाना भी दिया, फूड पैकेट दिया, सब कुछ। ये देखिए, कभी कभी हमको मालूम नहीं चलता कौन हमारे जीवन में कैसे आता है। एक आपने गवाही का भी आपको मौका मिले तो, एक पाकिस्तान की एक बहन थी, मरियम नाम था, कुछ और तो मुझे मालूम नहीं, मरियम ही था ना, गुलशन बहन, गुलशन या कुछ और था, जो भी है। तो
एक दिन उसके जब वो मसीह थी तो उसके सबने रिजेक्ट कर दिया, तो उसकी बहन ने शादी में बुलाया, लेकिन शादी में क्या उसको बेइज्जत किया, उसके जीजा ने बेइज्जत किया, रिश्तेदारों ने बेइज्जत किया, सब लोग उसको बेइज्जत। तो वहाँ से फिर उसको मीटिंग में भी जाना था, तो उसने वहाँ से चल दी। वो फिर रात के 10-11 बजे कोई कुछ भी साधन नहीं, वो डरी हुई थी, भाई मैं तो लड़की हूँ और मैं कहीं मेरे साथ कोई गलत व्यवहार हो जाए या कुछ हो जाए, तो वैसे भी डरी हुई थी। और बस कैसे पकड़ूंगी, नहीं आएगी हाथ, तो वो सोच रही थी ऐसे ही खड़ी हुई चौराहे पे। तो अचानक एक टैक्सी आई और टैक्सी ने बोला कहाँ जाना है, बैठो। और उस टैक्सी ने उसको कुछ समय में पता ही नहीं चला कि अद्भुत रीति से उस टैक्सी ने वहाँ उसको बस पकड़वाई। फिर वो जब जैसे पैसे देने लगी तो उसने देखा वो टैक्सी वाला वापस जा रहा था पैसे, तो उसने टैक्सी वाले ने हाथ किया था ऐसे, तो उसके हाथ पर लिखा हुआ था गोल्डन अक्षर में पतरस। परमेश्वर ने पतरस को टैक्सी ड्राइवर बना के उसको भेज दिया। तो आप कल्पना नहीं कर सकते, जब आप जितने अंदर परमेश्वर के साथ नज़दीक का रिश्ता बनाएंगे आप उन चीज़ों को, जो आत्मिक चीज़ें हैं, जो एकदम बहुत ही परमेश्वर की जो अद्भुत बातें हैं, वो आप महसूस करेंगे। परमेश्वर आपको वो चीज़ें दिखाएगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी परमेश्वर सब ये ऐसा क्यों करता है ना। फिर आप इसमें आगे देखेंगे तो देखिए, इसमें यहोवा के लिए कोई काम कर, बीच में सारा के बारे में परमेश्वर बात करता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या, फिर 16 में देखिए, 16 वचन में, फिर वो पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए संग संग चला। अब्राहम उनके संग चला। यानी मैं क्या कहना चाहता, परमेश्वर चलता है संग, और हमारे साथ मनुष्य की तरह चलता है संग। और 17 में लिखा, 17 वचन, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं क्या अब्राहम से छिपा रखूं। तो यहोवा परमेश्वर ने उससे बात किया, और आप देखेंगे सदोम अमोरा में कितने दूत गए थे। सदोम अमोरा में कितने दूत गए थे। देखिए, अब्राहम को जब मिले थे तो 3 थे, लेकिन वहां नष्ट करने 2 लोग गए थे। यानी परमेश्वर, पिता परमेश्वर तो अब्राहम तक बात करके, यहां तक उसकी योजना थी कुछ बात करने की, और वहां सदोम अमोरा को नाश करने के सिर्फ 2 व्यक्ति गए थे। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं इन तीनों व्यक्तियों में एक पिता परमेश्वर था जिससे अब्राहम बात कर रहा था, और अब्राहम का खाना खाया। तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर खाना खाता है, वो आपका भी खाना, आपकी रोटी, आपकी सब्जी, आपकी दाल, आपकी खीर, आपके पुए, आपके पकौड़े, सब खाता है परमेश्वर। हालेलुया। आप क्या खिलाना चाहेंगे परमेश्वर को, आप क्या अच्छा बनाते हैं आप जो, इसलिए जब भी आप अति सत्कार करें, अपना बेस्ट खाना खिलाएं, बेस्ट खिलाएं आप, है ना। आप ये मत सोचिए कि ये भाई तो ये परमेश्वर नहीं है ये तो वही भाई, ये तो तभी भाई नहीं है, थोड़ी परमेश्वर इसको अच्छा खाना थोड़ी खिलाना है, वो तो परमेश्वर आएगा तब खिलाएंगे अच्छा खाना। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के लिए बेस्ट खाना है। परमेश्वर ने वचन लिखा है, तुम मेरे दासों को जो 1 गिलास पानी पिलाते हो तो मुझे पिलाते। हालेलुया। तो कोई भी हो, प्रभु का हर एक व्यक्ति, विश्वासी जन, हर एक व्यक्ति, कोई जो कभी आप सोचते नहीं, तो कभी ऐसे, चाहे फकीर हो चाहे भिखारी हो, आप दिल से उसको खाना खिलाइए, दिल से। क्या जाने आप अनजाने में परमेश्वर को खाना खिला दो, और अगर आप नहीं खिलाते, क्या जाने अनजाने में परमेश्वर को गाली दे दो। आप जाए यहाँ से, कोई खाना नहीं है, थोड़ी बनाया खाना है। हालेलुया। देखिए, कपड़े पहनता है, खाना खाता है, विश्राम करता है। विश्राम के बारे में तो आप जानते हैं, 6वें दिन विश्राम किया, और भी वचन है बहुत सारे। और वह एक हवेली में रहता है, उसका एक नगर है, उसका भवन है, उसका घर है रहने का। पता है आपको। देखिए, वो एक हवेली में रहता है, और जो नगर, अच्छा, यूहन्ना 14 का 1 से 3 पढ़िए। पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हालेलुया। यदि नहीं होते तो मुझ पर विश्वास रखो। यीशु मसीह कह रहा है, अरे मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, बहुत से स्थान हैं।
और आपके लिए घर बन रहा है। आपको कैसा भवन चाहिए? हमारा विश्वास होता है वैसे ही वो घर बनता जाता है। अगर हमारे विश्वास में कमजोर होते हैं, दूर जाते हैं, वो घर मिटता भी जाता है। दोनों काम होते हैं स्वर्ग में, दोनों काम होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला, अगर मेरे पिता घर में स्थान ना होता तो मैं नहीं बोलता, लेकिन वहां हैं और तुम्हारे लिए घर बनाए जा रहे हैं। हालेलुया। और देखिए, परमेश्वर सिंहासन पर बैठता ही तो हमने देख लिया, चलता है ये भी देख लिया, और वह सवारी करता है। किसकी? वो घोड़े की सवारी करता है, करूब की सवारी करता है, उसका सवारी है वो। वैसे भी जैसे हम कभी मोटरसाइकिल की, कार की सवारी करना अच्छा लगता है, ऐसे ही परमेश्वर को करूबों की सवारी करना अच्छा लगता है। करूबों पर बैठता है परमेश्वर, बादलों पर बैठता है, हवा पर सवारी करता है। ऐसे परमेश्वर के सवारी है। मैं आपको थोड़ा सा ये भी पढ़ा देता हूँ। चलिए, भजन संहिता 18 का उड़ा, पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। हालेलुया। करूब पर सवारी करता है, पर मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। मेरी आत्मा के अनुसार नहीं। यानी हम दोनों वचनों से क्या देखा कि पिता परमेश्वर के पास भी जैसे हमारी एक आत्मा है ना हमारे पास में, वैसे ही पिता परमेश्वर के पास भी एक आत्मा है। समझिए बात, मैं ये जो कहना चाहता हूं उस बात को समझिए। उसके पास एक शरीर भी है और उसके पास एक आत्मा, खुद का आत्मा है। हालेलुया। उसी आत्मा से तो हमारे अंदर उसने जीवन फूंका था। अदन की वाटिका में जब मनुष्य को बनाया था तो जीवन का श्वास उसी आत्मा से तो फूंका था, तो उसी आत्मा से हम बने हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता के पास एक खुद का एक बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी, और उसके पास एक आत्मा है, उसके पास प्राण भी है। हालेलुया। उसके पास मन भी है। रोमियो 11:34 पढ़िए। रोमियो 11:33-34 दोनों पढ़िए। परमेश्वर के पास में बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, और उसके पास एक मन है। हालेलुया। हम वचनों से देख सकते हैं ना भैया, परमेश्वर के पास भी बुद्धि है, हमारे पास भी एक बुद्धि है। तो यानी मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए आप जो हम मनुष्य ना परमेश्वर के सेम हैं, एक भी चीज हमारे से। यानी अगर आप प्रभु को समझना चाहते हैं तो खुद को समझ ले लो। पहले खुद कैसे हैं आप वो समझ लो एक बार। अगर आप परमेश्वर को तो नहीं जानते, लेकिन आप खुद को समझ लो, मैं कैसा हूं। मेरे पास क्या है? बुद्धि है, मेरे पास मन है, मेरे पास एक दिल है, मेरी इच्छा है, परमेश्वर की भी इच्छा है। यानी सब कुछ आपके जैसा है। यानी आप अपने द्वारा परमेश्वर को समझो, फिर ये समझो, ओ मैं परमेश्वर जैसा हूं। मैं कैसा हूं? मैं परमेश्वर जैसी हूं, मैं परमेश्वर जैसा हूं। हालेलुया। अब मैं आपको एक कहना चाहता हूं, देखिए इसी बाइबल में परमेश्वर ने 20,000 तरीके से अपने आप को प्रूफ किया है। कितना 20,000 जगह उसने अपने आप को एक्सप्लेन किया है। मालूम है आपको? 18 ऐसे इस बाइबल में एग्जाम्पल हैं जहां परमेश्वर खुद प्रकट हुआ है। हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। देखिए हम पहले जो चीज जानते थे, आज उससे हम ऊपर उठे। तो मैं आपको 18 ऐसे आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो जगह दिखाता हूं जहां परमेश्वर प्रकट हुआ था, और इन आंखों से परमेश्वर को देखा है, लोगों ने देखा है। कौन कौन सी जगह देखा? ऐसे 18 हैं। मैं आपको वचनों से कुछ थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। जब परमेश्वर पूरी बॉडी के साथ देखा गया, उस प्राण आत्मा शरीर के साथ में पूरी तरह फिजिकली रूप से, तो हम देख सकते हैं मनुष्य स्वरूप में परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाया गया। अब यहाँ पे देख लिया, उत्पत्ति 1:26 और 27, 9:6 पढ़िए इसमें। उत्पत्ति 9:6। जो कोई मनुष्य का लहू बहा जाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार, ये प्रूफ है कि परमेश्वर मनुष्य जैसा है। हालेलुया। उत्पत्ति 1:26 में भी देखा, और यहाँ 9:6 में भी हमने देखा है। ठीक है। और उत्पत्ति 18:8 में
आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी मैं इसे कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर ने भोजन किया उसके साथ में, ये एक तीसरा प्रूफ है कि परमेश्वर को अब्राहम ने देखा था। परमेश्वर अब्राहम ने, अभी हमने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले कि भाई भोजन किया उनके साथ में, उनको खाना खिलाया यहाँ पर, तो ये एक प्रूफ है कि हाँ परमेश्वर अदृश्य चीज नहीं है, परमेश्वर अदृश्य नहीं है, उसको देखा जा सकता है और वो दिखा है 18 बार इस सृष्टि में दिखा है, 18 बार। याकूब ने परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध किया था, मालूम है आपको? उत्पत्ति 32-24 पढ़ी है। याकूब के साथ परमेश्वर ने मल्लयुद्ध किया था, और देखिए इसीलिए उसका नाम आ गया, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इसीलिए उसका नाम, तू परमेश्वर और मनुष्य, परमेश्वर से भी युद्ध लड़ने, मतलब लड़ाई लड़ने वाला ठहरा, इसलिए उसका नाम, परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी और उसका नाम ऐसा लगा था, अलग अलग थी। तो याकूब ने भी परमेश्वर को देखा था, उसके साथ कुश्ती लड़ी थी। और आपको एक बात बता दूं, 74 पुरुष एक साथ 74 लोगों ने इसको देखा था, परमेश्वर को। आप पढ़िए निर्गमन की पुस्तक 24 का 1 से 11 में देख सकते हैं चीज। नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकाश आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए, और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। ठीक है, कितने लोग थे ये? 70 तो पुरानिये थे, है ना? और हारून, नादाब और अबीहू 3 ये थे 73, और एक खुद मूसा, ये 74 व्यक्ति थे जिन्होंने, आगे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इन 74 ने परमेश्वर के दर्शन किए थे। आगे लिखा है, 9 पढ़ी, 9 और 10, 9 और 10 पढ़िए इसी में, 24 का 9 और 10। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इजराइलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए, और इजराइल के परमेश्वर का दर्शन किया, और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। हालेलुया। और देखिए इन्होंने खाना भी खाया उसके साथ में परमेश्वर में। आगे पढ़े, 11 भी पढ़िए आप। और उसने इजराइलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया, तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया एक साथ, पहली बार। ये सबसे बड़ा वो टाइम है जब 74 लोगों ने एक साथ परमेश्वर के दर्शन किया, और ना सिर्फ दर्शन किया बल्कि उसके साथ खाया और पिया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा आज तक। परमेश्वर अदृश्य है, अदृश्य नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर के सामर्थ्य के दर्शन किए और समस्त इजराइल ने उसे देखा था। आगे हम पूरा चैप्टर पढ़े यहोशू के बारे में, तो आपको पता चलेगा सिर्फ यहोशू ने बल्कि पूरी इजरायली प्रजा ने उसको देखा था। अच्छा, गिदोन ने परमेश्वर को देखा था। न्यायों 6 का 11 से 23 पढ़ेंगे, मत पढ़िए आप, ठीक है? आपको गिदोन के बारे में तो आपको मालूम है, गिदोन ने देखा था। सिमसोन के माता पिता ने परमेश्वर को देखा था। न्यायों 13 का 3 से 23 आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सिमसोन के माता पिता ने। दाऊद ने परमेश्वर को देखा था। पहला इतिहास 21 अध्याय